अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले तथा 3 बार के विधायक रहे शिवा महतो के पुत्र आजसू में हुए शामिल। कार्तिक महतो ने कहा नहीं मिल रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मान। डुमरी से रहे 3 बार की विधायक तथा झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय शिवा महतो के आंदोलनकारी छोटे पुत्र कार्तिक महतो ने कहा कि नहीं मिल रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मान, इसलिए अंततः हमने एनडीए गठबंधन आजसू का दामन थामा। वर्षों से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही के तौर पर हम काम कर रहे थे, लेकिन जो हमें पार्टी में सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए थी वह हमें नहीं मिली। इसलिए वर्तमान में मोदी सरकार में सहयोगी पार्टी के तौर पर भूमिका निभा रही पार्टी में शामिल होकर समाज तथा राज्य के विकास में हाथ बटाने का मौका प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हम पर विश्वास जताते हुए छोटे भाई की तरह पार्टी में शामिल कर हम पर विश्वास जताया है, हमें पार्टी में जो भूमिका मिलेगी मैं उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। वर्तमान में युवा भटकाव की ओर है और दिग्भ्रमित हो रहा है। आज से सुप्रीम में सुदेश महतो का विचारधारा जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सुदेश महतो की नीति नियत साफ है, ऐसी अवस्था में देश की जरूरत है। युवाओं को भटकने से रोकना मेरी प्राथमिकता में होगी। और गिरिडीह लोकसभा से चंद्र प्रकाश चौधरी एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं। जरूरत है उनकी नीति को जन जन तक पहुँचाने की। आने वाला समय केंद्र में मोदी की सरकार बननी तय है, जो देश के लिए नित नई विकास की गाथाएं लिख रहे हैं। आज देश चारों ओर से सुरक्षित है। आज देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है और हम आने वाले समय में पार्टी के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और मीडिया के द्वारा सवाल पूछने पर कि आने वाले समय में अगर नेतृत्व का मौका मिलता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे, तो कार्तिक महतो ने कहा कि अगर ऐसी नौबत आएगी और पार्टी अगर हम पर विश्वास दिखाएंगे तो अवश्य चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से आजसू के केंद्रीय सचिव संतोष महतो, इतवारी महतो, संजय चौहान, विजय सिंह इत्यादि दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद जोहार करता हूँ। इस उलगुलान आंदोलन के माटी में आप हम सब बैठे हुए हैं। इसी भवन से उलगुलान की इसी मिट्टी में आज तो पक्का है, कल मिट्टी का घर बना करता था। इसी कोयलांचल लोहांचल में उलगुलान शेरे शिवा महतो जी आज नहीं रहे, लेकिन इसका मिट्टी, इसका धरती आज भी लोग एक पवित्र मिट्टी की तरह हम लोग मानते हैं। पवित्र मिट्टी है। आज इनकी धरती में बैठ के आज हम लोग पिछले कई दिनों से परिचर्चाएं चल रही थी और इस बीच मैंने परमादरणीय मेरे अभिभावक स्वरूप रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के पुत्र हमारे बड़े भाई अभिभावक स्वरूप कार्तिक भैया से मेरी लगातार बातचीत हो रही थी और इन्होंने तय किया, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अल्पकाल में समाज को, पार्टी को क्या देना है, कौन दे सकता है नेतृत्व, कौन अच्छा कर सकता है झारखंड के साथ में देश के लिए। इन्होंने तय करके समझा बूझा, फिर अपने सारे परिवार से, सारे रिलेशनशिप से, पूरे अपने इर्द गिर्द जो इनको यहाँ तक पहुँचाने में जो साथ रहे, सबसे विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने तय किया मैं इस लोकसभा चुनाव ना बल्कि कंटिन्यू एक आजसू पार्टी के साथ जुड़ के, आजसू परिवार के साथ जुड़ के हम काम करेंगे। और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि 18 तारीख को युवा सम्मेलन के दिन में नवाडी में जो इन्होंने पार्टी सुप्रीमो परमादरणीय सुदेश बाबू के साथ में आस्था व्यक्त रखते हुए योगदान दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे कोयलांचल नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश, क्योंकि इनके पिताजी का आवाज़ उसमें एक तीर्थ बिहार रहा करता था और इनके आवाज़, इनके पिताजी की आवाज़ पूरे झारखंड नहीं बल्कि बिहार विधानसभा में भी गूंजा करता था जनहित में। उस आवाज़ को न बल्कि दबने देंगे बल्कि उस आवाज़ को और बुलंदी ले जाने के लिए इन्होंने जो संकल्प लेकर पार्टी में जो एक परिवार की तरह जुड़े, मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बाकी सारा चीज़ अपने बताएंगे हमारे बड़े भाई कार्तिक बाबू। मैं अभिनंदन। सवाल जो आपकी थी कि क्या कारण, क्या वजह रहा, आज जो परिस्थिति राज्य में हो, प्रखंड में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, यूथ का जो भटकाव हो रहा है, यूथ को जो गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, उसको संवारने के लिए, उसको संवारने के लिए आज मुझे आजसू में आना पड़ा। दूसरी, आज जो परिस्थिति है राज्य की, कौन इस बागडोर को, राज्य की, ग्रामीणों का कौन दुख दर्द को संभाल सकता है, ऐसी विचारधारा आजसू पार्टी माननीय सुप्रीमो
सुदेश जी रखते हैं। इस आस्था को दिखाते हुए हमने आंसू में आया है। नहीं लगता है कि जिस आंसू का आपने दामन थामा है वो काफी जो है नाजुक स्थिति से गुजर रही है? देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो भारतवर्ष की, वो कोई नाजुक स्थिति नहीं होती है, उसको कुछ लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में आजसू की बहुत ही अच्छी स्थिति है, जहां समाज के हित में, राज्य के हित में हमेशा गंभीर रूप से इस चीज़ का चिंतन सुप्रीमो करते आ रहे हैं माननीय सुदेश जी। तो हम तो कहेंगे कि हमारी आजसू पार्टी कहीं से कमज़ोर नहीं है। अच्छा, कुछ दिन पहले आप जेएमएम के चुनाव प्रचार में थे, उसका पार्टी ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन में शामिल हुए, लेकिन अचानक आप आजसू में आ गए। मतलब कई चुनावी मुद्दा को लेकर तो देखिए, देखा जाता है, देखिए मेरा कहने का मतलब है मान सम्मान तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी हमारे परिवार को दिया ही नहीं। पहली बात, मेरा व्यक्तिगत रूप से बाड़ूदा से कुछ संबंध था, लोगों ने बुलाया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं था वहाँ, लेकिन जब विचारधारा आपका हमारा साथ नहीं मिलता है, पार्टी की नहीं मिलती है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। जिस प्रकार की पहचान थी आपके पिताजी 3 बार के विधायक रहे हैं, जेएमएम के संस्थापक के तौर पर देखा जा रहा है, और आप भी आंदोलनकारी रहे हैं, वो भी जेएमएम के बैनर तले, फिर अचानक इस प्रकार का जो है निर्णय? देखिए, अभी 10 साल 15 साल का अंतरकाल में हमारे फादर हमारे जो बाबूजी हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे हैं, विनोद बाबू के एक सच्चे सिपाही रहे, जब उनकी मान मर्यादा, उनकी सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया, तो हमारी सम्मान वो क्या करेंगे। अंतिम समय में पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको बार बार कहा जाता है, सोरेन परिवार ने इनको टिकट नहीं दिया, एक फाउंडर को। दुर्भाग्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे महान सिपाहियों को दरकिनार कर रहा है। और दूसरी बात, आज तक उन्होंने जीते जी हमको रिप्लेसमेंट नहीं किए कि आपको चुनाव में आना है, चुनाव लड़ना है, परिवारवाद नहीं की। इनकी एक सोच थी। किन अपेक्षाओं के साथ आज सुना? देखिए, नौजवानों का जो भटकाव हो रहा है, नौजवान जो दिग्भ्रमित हो रहा है, समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ आ रही है, जो सरकार अभी जिस प्रकार से काम कर रही है, लोगों का पलायन हो रहा है, ऐसे तमाम दृष्टिकोण को देखते हुए आजसू के साथ हम हैं। अच्छा, वर्तमान सांसद को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक जो हम लोग जो है कई क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देख रहे हैं, काफी आक्रोश लोगों में दिख रहा है। देखिए, अभी आपने देखा होगा जो परिस्थिति है कि जो वोट बैंक जिसको कहा जाता है, वो वोट बैंक जो है हमारा आजसू का गुप्त है। वो लोग चिल्ला रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा बचपन में बंदर को लेकर डुगडुगी बजा कर लोग को इकट्ठा करना, वो आजसू का सिद्धांत नहीं है, वो आजसू की विचारधारा नहीं है। आजसू का केडर दिल से है और